जम्मू संगवारी मल्ला मुस्कान के राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो राम भक्ति में लीन हुए बार हो जाओ तैयार और तुरंत सब्सक्राइब करो मोर यूट्यूब चैनल जेकर नाम है अमृत स्वर, जिसमें आप मला सुने बर मिली रामायण के संपूर्ण गाथा। तो जल्दी सब्सक्राइब करो। राम राम जय जोहार। बोले राजा रामचंद्र की जय। आँखी आँखी झूले रूप सलोना, आँखी आँखी झूले रूप सलोना, मन ललुभावे रे तुर भक्ति मारा मारा, रघुराही मोला नींद नहीं आवे ना। तुर भक्ति मारा रघुराही मोला नींद नहीं जावे ना। तुर भक्ति मारा रघुराही मोला नींद नहीं जावे ना। आँखी आँखी झूले रूप सलोना, आँखी आँखी झूले रूप सलोना, मन ललुभावे ना। तुर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं जावे ना। तुर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। मन माँ बस के दिल माँ उतर के अंतस माँ मोर समाए ते। ओ मन माँ बस के दिल माँ उतर के अंतस माँ मोर समाए ते। करता मैं तुर पाव बचन ला मन ला मोर घर सावे ते। मैं हो दुखिया बन की जोगनिया, मैं हो दुखिया बन की जोगनिया, महिमा ना मैं गायो मैं। तुर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। तुर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। बिन भक्ति के तीर्थ है जीवन अंतस मामर समाए ते। ओ बिन भक्ति के तीर्थ है जीवन अंतस मामर समाए ते। जे काया
छूके मैं हाँ भाग्यापन सही रायों में। रूप सलोना है रघुवर के, रूप सलोना है रघुवर के, सांस मार समाए ना। दुर्भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। दुर्भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। आँखी आँखी झूले रूप सलोना, आँखी आँखी झूले रूप सलोना, मन न लुभावे ना। दुर्भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। दुर्भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। रघुराई मोला नींद नहीं आवे, रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। बोले राजा रामचंद्र की जय। रामचरित मानस में एक मुखिया के अवसर से करूं मैं, और वो मुखिया आए बाली। वहु है अगर विवेक के प्रयोग करती है तो बाली के जो प्राणान हो वो प्राणान हो से बच सकत रही है। बाली और सुग्रीव के बीच अतना प्रेम है कि दोनों भाई के बीच, लेकिन जो एकर बीच में अतना प्रेम है वो अतना कटुता में बदल किसे गए, ये सबसे बड़ी रहस्य की बात आती है। और दोनों के बीच में जो झगड़ा हुई ना, ओकर कारण वही है कि विवेक की कमी। अब सुग्रीव जी महाराज जो अपन स्पष्ट बताते, जब भगवान राम अगर सामने मिलते तब कि मैं नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं और बाली दोनों भाई हरन दोनों के बीच में अब्बड़ प्रेम रही से, लेकिन एक गलत फहमी, और एक गलत फहमी का कि मैं दानो मायावी राक्षस जो है अर्धरात्रि पूर्व द्वार पुकारा, बाल रिपु बल सही न पारा। अर्धरात्रि की पुकारी लड़े महू बाली के भाई के बाली के माया मुकर साथ चल बाली की ये राक्षस गुफम खुसर गए हैं। तब ये में मारे पर गुफम जात ते बाहिर में रहा, देखो प्रेम ला देखो ते बाहिर में रहते छोटे भाई मैं मार के आत बाली चल दिस अंदर, लेकिन कतना दिस 15 दिन मोला परखबे और 15 दिन के अंदर मोला मार के आ जाऊं, और 15 दिन तक अगर नहीं आऊं ना तो समझ ले कि मिही मरत तते अंदर मत आवे। देखो ये बाली की कहना है, ते अंदर मत आवे। कितना प्रेम, यहाँ तक के विवेक के प्रयोग करे हैं। लेकिन अब बेचारा सुग्रीव है 15 दिन के है, तब मास दिवस तहर रहा हूँ खरारी, वो 15 दिन की इसमें तो 1 महीना रहे। अब मंत्री के बिना सुना देखिस और सुना देखिस ओकर राज्य के मन हुई राजा बना दिस काबर कि भैया बिना राजा के राज्य में कहीं न कहीं शत्रु जो है आक्रमण कर देते, तो ओकर से अच्छा है कि ते राजा बन जा। सुग्रीव को राजा बने की कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन राजा बन गए। अब राज सिंहासन में बैठे जब देखिस वो ढाल बाली जो है मार के आगे कौन ला, वो मायावी राक्षस ला। अब मार के आगे, अब जैसे किष्किंधा नगरी में प्रवेश करी देखिस कौन ला, सुग्रीव ला। अब सुग्रीव बैठे कहाँ है, किष्किंधा के राज सिंहासन में। अब देखें बाली के विवेक अब समाप्त, घर के मुखिया बाली आए, बाली की विवेक समाप्त किस। अच्छा एकरे से थी बहुत दिन के तोर मन में रहीस रे यहाँ के राजा बने के, अब मैं वो ढान मारे बर गए होते मोर सहयोग करे छोड़ दे, और गुफा के द्वार में पत्थर लटक के आगे से कि बाहर मत आ जाए के। लेकिन अब तोर नियत मोर समझ में आई। अब सुग्रीव कहते मोर बात मत सुन लेते भैया, मोर बात मत सुन लेते। वो जगह विवेक के प्रयोग नहीं करीस, खबर की ओकर जीवन में आगे क्रोध, और क्रोध के कारण से बाली जो ओकर बात नहीं सुने। अच्छा एक दूसरा दृश्य ये भी हो सकते, मान लीजिए
सुग्रीव वहां से आ गए। अब बाली के आए के कोई संभावना नहीं है, शायद मर गए कि सब जन सोचा थे। अब मान लीजिए सुग्रीव जो है अपन राजा नहीं बन करके अगर अंगद ला किष्किंधा के अगर राज सिंहासन में बैठा देती तब का होती? कब बाली मारती? नहीं मारती। कब नहीं मारती? राजा नहीं रही से अयोध्या के राज्य जो है सुना है, और अयोध्या के राज सुना है तेकर से थी मोर भाई जो है मोर बेटा ला राजा बना है। बाली प्रसन्न हो जाती है, कोनो मारतीस पीड़तीस नहीं। लेकिन देखिए कौन ला राज सिंहासन में बैठे हैं सुग्रीव, और सुग्रीव बैठे तन ओकर गुस्सा बढ़ गया, ओकर विवेक जो है ओकर काम करना बंद कर दे। अब विवेक जहाँ काम करना बंद कर दिस ना, अब बाली जो है सुग्रीव मारे पीटे के चालू कर दे। रिपु सब मोहि मारे से अति भारी, हरि लिन्निस सर्वस अरुणारी। सुग्रीव जी महाराज की मोर शत्रु के समान मारी से मोर सब चीज हरण कर ली। अब देखन ये एक मुखिया की एक काम आए। अगर ओतकी बेर चलो ठीक है सुग्रीव राज सिंहासन में अगर बिठा देंगे, बाली आतिश विवेक के प्रयोग करती कसजी ते मोर्सन में युद्ध करे बर गे रहे तक कैसे ते लड़के लड़ेल छोड़ के ती आगे सुग्रीव वो पूछ तो सकत रही से, लेकिन सीधा सीधा ये जगह सामनी थी, ये जगह नरमता होना रही, और नरम हो करके कोनो भी समस्या अगर सुनती तब ओकर समाधान निकल सकत रही। लेकिन बाली जो है ये जगह नरमता और तरलता तो छोड़, सीधा सीधा सुग्रीव जब राज सिंहासन में बैठे देखिस, तो राज सिंहासन में जब बैठे देखिस ना, तो बाली जो है सीधा सीधा कठोर हो गए, और कठोर अर्थात दंड नीति के प्रयोग करिस। एक दंड नीति की जरूरत नहीं रही से, है ना, बिल्कुल साम नीति के प्रयोग की जरूरत रही, बातचीत किए जा सकत रही कि कौन ऐसी परिस्थिति बनी जेमे ते राज सिंहासन में ते आरूढ़ हो। लेकिन ये नीति के प्रयोग ना करते हुए बाली भी अपन जीवन में ये गलत नीति के प्रयोग करिस, और गलत नीति के प्रयोग करते हुए सीधा सीधा जैसे रावण जो है जेला दंड नीति के प्रयोग करना रही तो वो साम नीति के प्रयोग करिस, और एक बाली ने साम नीति के प्रयोग करना रही तो वो का करिस सीधा वो दंड नीति के प्रयोग करिस। नतीजा का हो बाली और सुग्रीव में बाली के पाप जो है बस यही दृश्य से बाली के विवेक समाप्त होते गिस, और बाली अपन जीवन में पाप ऊपर पाप ऊपर पाप करते गिस। नतीजा का हो पाप की जब घड़ा भरिस भगवान जो है सीधा सीधा बाली ने मार दिया। अगर बाली उतकी पर विवेक के प्रयोग करती तो आज किष्किंधा जो नगरी जो है आज बिखराव हो, वो बिखराव हो से बच सकत रही से, है ना। और आज भी लोगन जो है अगर जब भाई और भाई में कट्टरता हो जाते, भाई और भाई में अगर शत्रुता जब हो जाते तो सीधा सीधा आदमी ही उदाहरण देते बाली और सुग्रीव के, ओ ने जीव ओ मत बाली और सुग्रीव के, अर्थात दोनों में ही विवेक नाम की चीज नहीं है। अगर घर के मुखिया अगर यही विवेक के प्रयोग करे तो घर ला इसने टूटे से वो बचा सकते हैं, लेकिन घर के मुखिया ये गलत नीति के प्रयोग करते हैं तो गलत नीति के कारण से फिर परिवार के जो बिखराव जो है, समाज के बिखराव जो है बिल्कुल ही स्वाभाविक है, जो बाली के जो चरित्र में पढ़े से मिलते हैं। तो से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते कि मुखिया मुख सो चाहिए, भले तो मुखिया एक बार कष्ट में रह जा, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ऊपर कष्ट पे आवन मत दे। एक प्रश्न करें, बाली इतना बलवान होते हुए भी मरीज का बराबर। दूसरा, रावण अमरता के वरदान है, रावण अमरता के वरदान है, रावण अमरता के वरदान होते हुए भी रावण मरीज का बराबर। लक्ष्मण मूर्छा बाण लग गए, लक्ष्मण मूर्छा बाण लगे मरनासन स्थिति में है, फिर भी लक्ष्मण जो है मरीज नहीं, लक्ष्मण मर जाना रही, लेकिन लक्ष्मण नहीं मरीज, लक्ष्मण बाँच गए और राम लाई वो विजय प्राप्त हुई, जेकर पास कुछ नहीं सिर्फ एक धनुष और बाण है।
तो सबसे बड़े एक संत मन वही भाव दिस कि बस एक मुखिया के ही वो गुण के कारण से ओकर जीवन में विजय हुए। काबर भगवान राम के सामने कृष्ण भी कठोर परिस्थिति क्यों ना आई, कठोर परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब मुखिया जब अच्छा विवेक के प्रयोग करे थे ना तो कर कोनो भाई जो है पूरा साथ नहीं छोड़े, और जब कोनो भाई साथ नहीं छोड़े भाई ओकर साथ दिस, नतीजा भगवान राम के जीवन में पग पग में विजय श्री मिलते। बोले लखन से रामचंद्र की जय।